Good morning, class. This is the sixth video lecture of class 8th chapter crop production and management. And topics were covered in this chapter are introduction, agricultural practices, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation. And today's topic is protection from weeds. आज का जो टॉपिक है वो हमें बीड्स क्या होते हैं, कैसे इनको प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे इनको हम रिमूव करते हैं, कैसे इनसे हम बच सकते हैं, क्रॉप को बचा सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फर्स्ट वी विल नो दैट व्हाट आर वीड्स। वीड्स होते क्या हैं एक्चुअली, पहले तो हम ये जानेंगे। और वीड्स होते क्या हैं, क्यों उन्हें उनसे मतलब क्रॉप को उनसे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो बीड्स आर द अनवांटेड प्लांट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, यानी क्रॉप के साथ साथ, यानी खेत में कोई भी जो हम फसल बोते हैं उसके अलावा अगर कोई भी प्लांट निकल आता है तो उसको हम बोलते हैं बीड्स। और उसको हटाना हमारे लिए या किसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो क्रॉप उसके साथ साथ होती है, यानी जो भी फसल होती है उसका वो न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं, यानी उसके हिस्से का भी न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं, तो उनको निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग, यानी उनको जो निकालने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। अच्छा, वीडिंग ज़रूरी क्यों होती है, क्यों हमें उसे निकालना ज़रूरी होता है। अच्छा, वीडिंग जो है आपने देखा होगा, खेत में किसान जो होते हैं जब कुछ क्रॉप कुछ हद तक बड़ी होती है, स्टार्टिंग से ही उसमें बीड्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। बीड्स निकालने के ट्रेडिशनल मेथड ही होते हैं, मोस्टली जैसे हाथ से भी निकालते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये कोई क्रॉप होती है और उसमें जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको फार्मर वो है अपने हाथ से उनको रूट्स के सहित उनको निकाल के हटा देता है, ताकि वो वहाँ से ग्रो ना कर पाएँ और उस क्रॉप का न्यूट्रिशन सिर्फ क्रॉप प्लांट को ही मिल पाए जो उसमें हमने बोए हैं। अब जैसे कि एग्जांपल, आप गमले अपने घरों में गमले में कुछ लगाते हैं। मान लीजिए गमले में आपने एक गुलाब का पेड़ लगाया और गुलाब के पेड़ के साथ साथ उसमें कुछ और भी पेड्स ग्रो करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। हालांकि गमले में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन फील्ड में, क्रॉप में बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जिनको हम सो नहीं करते हैं लेकिन वो ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, अगर गमले में कोई दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा तो जो उस गमले का न्यूट्रिशन है वो उसका गुलाब का जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए गुलाब प्लांट को, रोज़ प्लांट को, वो दूसरे प्लांट्स को भी मिलने लगेगा, यानी उसका न्यूट्रिशन शेयर होने लगेगा। तो उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, उसमें फ्लावरिंग कम होगी, उसमें फ्रूटिंग कम होगी, तो जो क्रॉप होगी वो कम हो जाएगी। यही रीज़न होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज नेसेसरी बिकॉज, कौन कौन से पॉइंट्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। फीड्स compete with crop for space, light, water and nutrients। यानी वीड्स जो होते हैं, जो भी क्रॉप उसमें होती है, पर्टिकुलर क्रॉप, उसमें क्या करते हैं, शेयर करने लगते हैं, यानी कंप्लीट करने लगते हैं। जब कंप्लीट करने लगते हैं, कंपीट करने लगते हैं, कंपीट किसके लिए करते हैं, स्पेस के लिए। स्पेस ज़्यादा वो एक्वायर करने लगते हैं। लाइट भी एक्स्ट्रा कभी कभी लेने लगते हैं, कभी कभी वो बड़े हो जाते हैं क्रॉप से, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, नीचे लाइट नहीं पहुंचती है। वाटर भी एक्स्ट्रा लेने लगते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी ये जो क्रॉप को मिलने चाहिए उनको ये शेयर करने, क्रॉप का हिस्सा ये काटने लगते हैं। सेकेंड, दे आर इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। यानी अगर जैसे हार्वेस्टिंग, यानी जब मान लीजिए गेहूं की यानी वीट की फसल है, वीट की फसल के साथ साथ कुछ उसमें अनवांटेड प्लांट यानी वीड्स भी रहते हैं। अगर हम उनको नहीं निकालते हैं और हार्वेस्टिंग यानी काटने के टाइम पे वो साथ साथ में आ जाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक, पॉइजनस हमारे लिए हो सकते हैं। या कोई फोडर होता है किसी एनिमल
को दिया जाता है चारा, तो वो खा लेंगे तो उनके लिए पॉइजनस हो सकता है। तो इसलिए वीडिंग बहुत ज़रूरी होता है क्रॉप के लिए। हाउ डू फार्मर रिमूव वीड्स, कैसे रिमूव करता है? जैसे कि मैंने कई दो मेनली मेथड बताए, दो तरीके से। एक तो वो खुद मैनुअली करता है, सेकंड उसमें वीडीसाइड्स होते हैं। मैनुअली करने का मतलब वो हाथ से या जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी वीडीसाइड करने के लिए, जो बीडिंग करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गांव में खुरपी होती है, खुरपी बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं, या हाथ से उसको अपरूट कर देते हैं, रूट को सहित निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट होता है दूसरा कि केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनको वीडीसाइड्स बोलते हैं, और वीडीसाइड डालने से वो जो बीड्स होते हैं, अनवांटेड बीड्स, वो नहीं ग्रो होते हैं। लेकिन अब दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल फर्स्ट होता है, मैनुअल रिमूविंग देम यूजिंग खुरपी। खुरपी आप सब लोग जानते हैं, टू अपरूट देम और कट देम क्लोज टू द ग्राउंड। मोस्टली या तो कट कर देते हैं ग्राउंड से, या उनको हम अपरूट करते हैं, रूट के सहित निकाल लेते हैं ताकि वो दोबारा से ग्रो ना कर पाए। सेकेंड मेथड होता है स्प्रेइंग बीडीसाइड। बीडीसाइड्स एक्चुअली केमिकल्स होते हैं जो उस बीड को किल कर देते हैं, बट हमारे लिए भी वो डैमेज कर सकते हैं, यानी क्रॉप के लिए भी डैमेज कर सकते हैं। क्रॉप के साथ साथ एनिमल और ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ बीडीसाइड्स होते हैं जैसे सच एस 2,4 डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, सेकेंड दिया हुआ है फेनेफ्थलीन एसिडिक एसिड। तो ये कुछ एक तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मार्केट में बीडीसाइड्स होते हैं, आपने खुद देखे होंगे। जो लोग कहते हैं कि दवाई छिड़कनी है, एक्चुअली वो बीडीसाइड्स ही होते हैं जिनसे वीड्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट शुड फार्मर कीप इन माइंड वाइल यूजिंग द वीडीसाइड। वीडीसाइड्स एक्चुअली पॉइजन होता है, तो उसको डालने से पहले कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्रिकॉशंस कौन से लेने चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन हो जाता है बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावरिंग एंड सीड्स। यानी जो फ्लावरिंग और सीड होती है उससे पहले अगर हम उसमें वीडीसाइड्स या जो केमिकल्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि जब फ्लावरिंग हो जाएगी तो फ्लावर्स में भी जा सकते हैं या फ्रूट्स में भी जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होंगे। सेकेंड, वीडीसाइड्स आर द डाइल्यूटेड विद द वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड। यानी वाटर के साथ डाइल्यूट करके डालना चाहिए, डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए। फार्मर शुड कवर दियर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ वाइल स्प्रेइंग द बीड्स। यानी जब उसको वो डाल रहा होगा वीडीसाइड्स को, तो अपने बॉडी पार्ट्स जैसे माउथ और नोज़ को, या मोस्टली बॉडी पार्ट्स को, स्पेशली माउथ एंड नोज़ को कवर करके रखना चाहिए, ताकि जो वो केमिकल्स हैं माउथ या नाक में इंटर ना हो पाए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। तो ये हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड होंगे जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसके आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन में ही कमेंट के रूप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।